हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम जो 11 अगस्त को कंडक्ट होने वाली है उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या रह सकती है और उसके लिए हमारा अप्रोच क्या रह सकता है। नाउ अप्रोच को जानने से पहले, अप्रोच को फिगर आउट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर करती है दैट इज एनबी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है बिहाइंड प्रिपेयरिंग नीट पीजी क्वेश्चन पेपर, राइट। तो ये अगर हम जान पाए, इस बात को अगर हम क्रैक कर पाए कि नीट पीजी क्वेश्चन पेपर बनाने के पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू एनबी का क्या रहता है, तो हम इजिली फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारा अप्रोच 2024 काउंसलिंग 2024 एग्जाम में क्या होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए एनबी को पिछले बीते वर्षों में उन्होंने क्या किया, उनकी हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री को समझना जरूरी है। इसलिए हम स्टैटिकल डेटा से समझेंगे कि एनबी स्टैटिकल डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में उन्होंने क्या किया, 2022 में उन्होंने क्या किया और 2023 में उन्होंने क्या किया, जिससे हम ये चीजें समझ पाएंगे कि 2024 में वो क्या कर सकती है, राइट। तो 2021 में कि पहले हम बात करें तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीजें डिपेंड करती है, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि टाइम ड्यूरेशन गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव एग्जाम। अल्टरनेटिव एग्जाम का मतलब है कि 2021 में जो एग्जाम हुआ वो तब उस एग्जाम डेट से 2022 के एग्जाम डेट के बीच का ड्यूरेशन कितना स्टूडेंट को मिला, दैट इज प्रिपरेशन टाइम कितना मिला। अगर प्रिपरेशन टाइम ज्यादा मिला तो वो अप्रोच थोड़ी सी हार्श हो सकती है, और अगर प्रिपरेशन टाइम थोड़ा कम मिला है तो वो थोड़ी सी लीनियंट हो सकती है, राइट। तो आते हैं 2021, पहले इसके डेटा पे आते हैं कि प्रिपरेशन टाइम स्टूडेंट्स को कितना मिला। 2021 में कितना टाइम मिला, इसको जानने से पहले हमें 2020 का जो एग्जाम डेट है वो समझना होगा। 2020 नीट पीजी का जो एग्जाम डेट था वो 5 जनवरी 2020 था, बट कोविड आने के बाद जो 2021 का एग्जाम हुआ वो 11 सितंबर 2021 को हुआ। सो दैट मीन्स कि इस बीच का अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो वो कम से कम ऑलमोस्ट 20 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स को काफी टाइम दिया गया फॉर प्रिपेयरिंग नीट पीजी 2021 एग्जाम। प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को काफी समय मिला। इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, कोविड हो या जो भी रीजन है, बट टाइम ज्यादा मिला। एक फैक्टर ये हुआ। टाइम जब ज्यादा मिला तो 2021 की जो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल थी वो क्या थी, वो बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इस वर्ड को आप याद रखना। सिमिलरली अगर हम दूसरे 2022 की बात करें तो 2021 की एग्जाम जो 11 सितंबर को हुई थी, 2022 की एग्जाम जो हुई वो 21 मई को हुई। इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन मिला वो जस्ट 8 मंथ्स का मिला, है ना। क्योंकि इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। वापस से टाइम पे एग्जाम को लाने के लिए, साइकिल को वापस से अपने टाइम स्केड्यूल पे लाने के लिए ये स्टेप लिया गया था। तो जस्ट 8 मंथ्स का टाइम मिला स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद जो 2022 में जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर की गई एनबी की तरफ से, वो कैसी की गई थी, वो दैट वाज स्लाइट इजियर देन 2021 पेपर। आप देखना इस चीज को, we need to connect the dots, right। क्योंकि 2021 में ज्यादा टाइम मिला, the 2021 examination paper, the question paper was little on a tougher side, like moderate to difficult के बीच में थी। फिर 2021 में कम समय मिला स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए, दैट इज ओनली 8 मंथ्स, तो उसको थोड़ा सा उससे इजियर रखा गया। देन 2023 में अगर देखें तो एग्जाम 5 मार्च को हुई थी, ऑलमोस्ट 10 महीने स्टूडेंट को मिल गए थे। दैट मीन्स वापस स्केड्यूलिंग जो टाइम जो है वो ऑलमोस्ट जितना टाइम मिलना चाहिए उससे 2 महीने कम मिले, बट ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो मिल गया था। तो अगेन जो 2023 का पेपर था वो वापस से मॉडरेट टू टफ के, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है 2023 का पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो पेपर को बनाया गया था। ये पहली चीज है। अब जब हम बात कर रहे हैं इजियर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की, तो एक बात समझना जरूरी है। ये पहली पॉइंट थी। तो एक बात समझना जरूरी है कि आखिर क्वेश्चन पेपर्स में कितने परसेंट क्वेश्चंस जो है वो इजी रहते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चंस मॉडरेट रहते हैं और कितने परसेंट क्वेश्चंस टफ रहते हैं। तो 2021 की सबसे पहले हम बात समझे तो 2021 में 20 to 25% क्वेश्चंस इजी थे, 30 to 35% क्वेश्चंस, सॉरी 50 to 55% क्वेश्चंस मॉडरेट थे, और 20 to 25% क्वेश्चन जो थे वो टफ थे। अब 2021 का पेपर जो
थोड़ा सा 2022 से टफ था, उसमें 20 to 25% क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। इजी का क्या मतलब है? इजी मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जस्ट आपकी फंडामेंटल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो जनरली आंसर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। नाउ मॉडरेट की जो परसेंटेज थी 2021 के पेपर में वो थी 50 to 55%। मॉडरेट का क्या मतलब है कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा, और उससे रिलेवेंट जो कुछ लेवल के एप्लीकेशंस हैं उसको भी टेस्ट किया जाएगा। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन थे 2021 के पेपर में, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में बेस्ड थे। और 20 to 25 क्वेश्चन 25% क्वेश्चंस 2021 के पेपर में थे वो टफ थे। टफ इन द सेंस कि डेप्थ नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा, आपके जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को, एबिलिटीज को चेक किया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे 2021 के पेपर में वो 20 to 25% थे। अब देखो 20 मंथ्स का आपको टाइम मिला 20 बिटवीन 2020 टू 2021 एग्जाम, तो ये स्टैटिस्टिक्स था, इस इतने परसेंट जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे, ये क्वेश्चन का लेवल था। अब जब आपको 2022 में जब क्वेश्चन पेपर बनाया गया तो 2022 में स्टूडेंट्स को सिर्फ 8 महीने ही मिले थे प्रिपरेशन कर दिए, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इजी किया पेपर को। अब उसमें क्या किया कि 2022 की जो क्वेश्चन पेपर थी उसमें इजी क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया, 30 to 35% क्वेश्चंस जो थे उनको इजी रखा गया था। मॉडरेट क्वेश्चंस को 45 to 50% क्वेश्चंस जो थे उनको मॉडरेट रखा गया था, और 15 to 20% क्वेश्चंस ही उसमें टफ रखे गए थे 2020 के पेपर में। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम कम मिला था, तो थोड़ी सी लीनियंसी इन्होंने दिखाई और जो इजियर क्वेश्चंस थे उनको बढ़ा दिया। नाउ अब अगर वापस से 2023 का क्वेश्चन पेपर देखें जो जिसमें स्टूडेंट्स को 10 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिला, उसका पैटर्न कैसा था कि अगेन वो अपनी जो पुरानी वाली फिलॉसफी थी वो उस पे वो आ गए, उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 महीने का टाइम मिल गया, मतलब इतना टाइम ऑलमोस्ट स्टूडेंट को मिलता है जनरली, उतना टाइम 2023 में भी मिल गया। इसमें फिर इजियर क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन पेपर में वो अगेन 20 to 25% क्वेश्चन जो थे वो इजियर थे, 50 to 55% क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे, एंड 20 to 25% क्वेश्चन जो थे वो टफ थे। तो कहने का क्या मतलब है कि प्रिपरेशन जैसे जैसे एनबी इस बात को समझ रही है कि जब स्टूडेंट को ज्यादा टाइम मिला तो उन्होंने पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट किया, और जब स्टूडेंट को कम टाइम मिला तो उन्होंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर किया था। नाउ 2024 पे हम आएंगे, जिसके लिए स्टूडेंट को जो एग्जाम 11 अगस्त है 17 मंथ का टाइम मिला, क्योंकि ऑब्वियसली जो 2023 की एग्जाम थी वो 5 मार्च को हुई थी, अब 11 अगस्त को हो रही है, तो 17 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली टाइम उनको मिला है। नाउ अब आते हैं कि 2024 के क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए पहले हमको इसमें एक और चीज देखनी होगी कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज बीन मेड दिस टाइम इन 2024 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द क्वेश्चन पेपर, राइट, दैट विल अफेक्ट द मार्क्स, दैट विल अफेक्ट द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो सबसे बड़ी चेंजेस एक तो ये है कि एग्जाम को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये 2 शिफ्ट में जो कंडक्ट कराया जा रहा है ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया जा रहा है, फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया जा रहा है, मतलब एडॉप्टेबिलिटी इश्यूज है स्टूडेंट के बीच में, इस न्यू पैटर्न को लेकर के स्टूडेंट एडॉप्टेबल अभी नहीं है, राइट, पहला, ठीक है। और दूसरा क्या है, टाइम बाउंड सेक्शंस को इंप्लीमेंट किया गया। टाइम बाउंड सेक्शंस को मतलब पहले सेक्शनल जो है वो टाइम बाउंड सेक्शंस नहीं होते थे, एक जैसे कि अभी आपको 42 मिनट्स नहीं एक सेक्शन को कंप्लीट करना, उस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही आपका दूसरा सेक्शन ओपन होगा। सो इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वापस ले ली जा रही है। I mean, पहले मेरे सामने पूरा क्वेश्चन पेपर होता था, मैं कभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे स्विच कर सकता था और उसे सॉल्व करके वापस से मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ सकता था, बट अभी वैसा नहीं है। एक सेक्शन में 42 मिनट्स का टाइम मिलेगा, वो सभी स्टूडेंट्स को इक्वली मिल रहा है। ऑब्वियसली सेक्शन वाइज अगर देखें तो एक इक्वालिटी जरूर प्रोवाइड की जा रही है कि सभी स्टूडेंट को हर सेक्शन में सेम टाइम मिल रहा है, बट स्टिल इससे हो क्या रहा है दैट इट इज एक्चुअली टेकिंग अवे द फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वापस ली जा रही है। अगर आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, आप दूसरे सेक्शन पे पहुंच गए तो आप रिविजिट नहीं कर सकते हो वापस किसी सेक्शन पे, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ली जा रही है और इससे भी इस बार फर्स्ट टाइम अप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स जो चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे एक एडॉप्टेबिलिटी का इशू है।
इस बात को एनबीई समझती है। और जब एग्जाम 2 शिफ्ट में होती है तो ऑब्वियसली एनबीई का इसमें क्या कहना है कि वी विल ट्राई टू कीप बोथ द शिफ्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑलमोस्ट सेम, ये कहती है एनबी। बट वो कितनी भी वो कोशिश करेगी कि दोनों का लेवल जो है वो बिल्कुल सेम हो, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स के जो है डिफरेंसेस, रैंक के डिफरेंसेस वो ना हो, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पेपर, एक दूसरे क्वेश्चन पेपर पर ओवरऑल आप सेम डिफिकल्टी लेवल देख सकते हो, बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब आप कंपेयर करोगे दोनों शिफ्ट में तो कोई टफ कोई इजी तो जरूर रहेगी। सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली सेम लेवल के हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे तो रहेगा ही रहेगा। नाउ अगर इन चीजों को हम देखें कि चेंजेस किए जा रहे हैं, कितना मंथ टाइम दिया गया 2024 में प्रिपरेशन के लिए 17 मंथ्स का टाइम दिया गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो टाइम दिया गया था इन 2021 उसके बराबर है, 20 मंथ्स का टाइम दिया गया था, राइट। चेंजेस किए गए, सो एडॉप्टेबिलिटी इशू बिल्कुल है। और इन चीजों को देखते हुए जो है वो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन पेपर रहने के चांसेस हैं। मॉडरेट टू डिफिकल्ट या इजियर टू मॉडरेट रह सकती है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट या मॉडरेट रह सकती है। अब इसका क्या मतलब है कि अगेन जो क्वेश्चन पेपर्स होगा उसमें चांसेस, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट मुझे ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, जो एनबी की पॉइंट ऑफ व्यू है बिहाइंड प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, उस बेसिस पे जो इजियर क्वेश्चंस के जो ये रहेंगे वो 20 to 25% क्वेश्चन जो है वो इजियर हो सकते हैं, जो एज आई टोल्ड यू कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। मॉडरेट क्वेश्चंस 50 to 55% क्वेश्चंस मॉडरेट रह सकते हैं, और अगेन जो टफ रहेंगे वो 20 to 25% क्वेश्चंस जो है वो टफ रह सकते हैं। नाउ अब जब हमको ये समझ में आ गई कि इजियर क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं, मॉडरेट कितनी हो सकती है और टफ कितनी हो सकती है, तो हमारा अप्रोच 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के लिए क्या रह सकता है ना। जो अप्रोच अब जो है वो हम ये समझ सकते हैं जो इजियर क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली वो तो सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे ही करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें जस्ट फंडामेंटल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्विक एंड एक्यूरेट रहना होगा। जो इजियर क्वेश्चंस है ना उसके लिए क्विक एंड एक्यूरेट रहना होगा। क्विक एंड एक्यूरेट रहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने मतलब क्विक होने के चक्कर में आप एक्यूरेसी से आप एक्यूरेसी आपकी लिमिटेड होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्विक भी रहना होगा और आपको एक्यूरेट भी रहना होगा, सही भी करना होगा, जल्दी भी करना होगा, ठीक है। जो इजियर क्वेश्चन होंगे 20 to 25% क्वेश्चन आपके इजियर रहेंगे, तो उसमें आपको ये अप्रोच रखनी होगी। जो मॉडरेट क्वेश्चन होगी, जो ऑलमोस्ट 50 to 55% क्वेश्चन आपकी मॉडरेट रहती है, उसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, उसको टेस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक तो आपको क्वेश्चंस को केयरफुली समझना है। सी ऐसे टाइम पे शांत रहना, काम रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके एग्जाम के ऊपर इंपैक्ट डालेगी, जो आपके रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। आप जितना ज्यादा काम रहोगे, शांत रहोगे, उतना केयरफुली आप क्वेश्चंस को रीड आउट कर सकते हो। और इसका अप्रोच क्या है कि आपको केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है, तुरंत कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, समझा नहीं और कंक्लूजन पे पहुंच गए, ये अप्रोच नहीं यूज करनी है। आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, अवॉइड जंपिंग ऑन कंक्लूजन, और एलिमिनेशन मेथड को इसमें आपको यूज करते हुए चलना है। 4 ऑप्शंस हैं, 2 को एलिमिनेट किया कि ये दोनों नहीं होंगे, बचे हुए 2 जो हैं उसमें आप जो है उन क्वेश्चंस पे आप अपनी एजुकेटेड जो ये गेसिंग है वो आप कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको मॉडरेट क्वेश्चंस पे लगाने हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस जो है इजी और मॉडरेट, ये अगर आपके ज्यादातर क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे। नाउ बचेगी टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस मतलब हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस भी 20 to 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो टफ रहेंगे। अब टफ रहने का मतलब क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थनेस को चेक की जाएगी। यहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ स्ट्रैटेजी ये भी अप्रोच लगानी होगी आपको, जो है एक पहले तो एलिमिनेशन मेथड लगाना, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक एजुकेशन जो आपकी हुई है, जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी लगाना, तब फिर जाकर के ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, कि एप्लीकेशन रिलेटेड जो होंगे कि किस तरीके से अप्लाइज किए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, वो होंगे। वो ये क्वेश्चंस जो है वो एक स्टेप में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके पीछे जो है ना इंटरकनेक्शन रहेगी, 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
अब अगर अगर इफ क्वेश्चन सीम्स टू बी मोर डिफिकल्ट, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिफिकल्टी आती है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। डोंट गेट स्टक इनटू द क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है। क्वेश्चंस को रीड आउट करो केयरफुली। अगर आपको लगता है कि इसे हम हैंडल कर सकते हैं विद एलिमिनेशन प्लस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन करो छोड़ करके। क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चंस पे ही फंसे हुए रह जाओगे, जो इजियर क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, वो फिर आपको जो है वो वो आपकी वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस भी हो सकता है आपके टाइम की वजह से ना पूरे हो पाए। तो टफ क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, इस तरीके से आपको करके आगे बढ़ना है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी नॉलेज जरूर मिली होगी। अभी तक जो आपने अप्रोच रखा है उस अप्रोच को तो आपको रखना ही है। अगर आप इसमें से थोड़े से भी अप्रोच आपको लगता है आपके काम के हैं और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो ज़रूर करना, मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जब कल एग्ज़ाम होगी तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम की जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है दैट आई डिस्कस, आई डेफिनेटली कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम आएंगे नॉर्मलाइजेशन की जो मेथड है, जो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली है, उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। इसके बाद इसी तरीके से स्टैटिकल डेटा पे ना मैं आपकी रैंक वर्सेस मार्क्स भी लेकर के आऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगी कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए वंस योर एग्जाम विल बी डन, तो उसके बाद आज तो नहीं, कल परसों तक में ये मैं लेकर के आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम काउंसलिंग के लिए अगर आपको अप्रोच करना करियर मीडिया को, तो काउंसलिंग फॉर्म भी टेलीग्राम ग्रुप में दी गई, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और एट द सेम टाइम आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।